बच्चों, आज ये कविता जो हिंदी के प्रख्यात कवि श्री गोपाल दास नीरज जी के द्वारा लिखा गया है, जो सभी को एक प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में कभी हमको थक करके बैठना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पक्षी, खग मीन्स होता है पक्षी, एक पक्षी जीवन भर उड़ता रहता है और तमाम परेशानियों से लड़ता हुआ, ठीक है, आगे बढ़ता जाता है। तो हमें यानी व्यक्तियों को, मनुष्यों को एक पक्षी के रूप में यहाँ बताया गया है, ठीक है, कि खग उड़ते रहना जीवन भर, यानी पक्षी की तरफ संकेत के माध्यम से व्यक्तियों को बताया गया है कि हम लोग जीवन भर चलते हैं। भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गई, यानी कि तुम अपना रास्ता मार्ग अपना भूल गए हो और पंखों में भी नहीं गति। जैसे पक्षी के पंखों में जब गति नहीं होता है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाती है, ठीक है। किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। लेकिन एक बात है कि आपके पंखों में गति नहीं है, यानी आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, फिर भी यदि आप पीछे की तरफ लौट आ रहे हो, अपने काम से जी चुरा के भाग रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, मौत से भी बदतर होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि खग उड़ते रहना जीवन भर, ठीक है। यानी कि हमारे जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें जीवन भर मेहनत करते रहना चाहिए। मत डर प्रलय झकोरों से तू, चाहे जितनी विपत्ति आए, चाहे जितना बड़ा तूफान जीवन में आए, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। बड़ आशा हलकोरों से तू, यानी अपनी आशा के हलकोर, ठीक है, आगे बढ़ते रहना। क्षण में अविदल मिट जाएगा, और जब हम आगे बढ़ेंगे अपनी आशा को लिए हुए, तो हमारे माने होता है दुश्मन का झुंड, ठीक है। तो हमारे सामने जो मुसीबत रूपी दुश्मन है वो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में धीरे धीरे मिट जाएगा। तेरे पंखों से पिसकर, यानी तुम्हारे धैर्य के आगे, तुम्हारे कार्य करने की क्षमता के आगे जो तुम्हारी परेशानियां हैं, जो तुम्हारे बाधित जो रुकावटें हैं मार के, वो धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यदि तू लौट पड़ेगा थककर, कह रहे हैं कि अगर तू इन परेशानियों से लड़ते लड़ते यदि थक गया और तू वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ गया, अंतर काल बवंडर से डर, यानी आंधी तूफान बवंडर, यानी हमारे जीवन की जो मुसीबतें हैं उन्हीं को बताया गया, अंतर काल बवंडर, ये सब हमारे जीवन की मुसीबतें हैं। अगर उससे डर करके तू थक के और लौट पड़ेगा, प्यार तुझे करने वाले ही, यानी कि जो तुझे आज प्यार करते हैं, जो तुम्हें आज अच्छा मानते हैं, देखेंगे तुझको हंस हंस कर। वही लोग कल को क्या कहेंगे कि ये तो कामयाब नहीं हुआ, मेहनत में जी चोरी किया होगा, मेहनत नहीं किया होगा, घूमा होगा, और इस प्रकार से वो कह करके क्या करेंगे, आपका हंसी उड़ाएंगे, ठीक है। और मिट गया चलते चलते मंजिल, पथ तय करते करते आग चढ़ाएगा जल। लेकिन यदि आप चलते चलते, मेहनत करते करते मिट भी जाते हो अपनी मंजिल को पाने के लिए, ठीक है, तो खाक चढ़ाएगा जग, यानी तब क्या होगा, ये संसार तुम्हारा खाक चढ़ाएगा, ठीक है। उन्नत भाग और आंखों पर, यानी अपने मस्तक पे आपका जो राख होगा उसको अपनी मस्तक पे चढ़ाएगा, ठीक है। खग उड़ते
उड़ते रहना जीवन भर। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि जीवन में अपने कभी पीछे मुड़ करके ना देखें और एक पक्षी की भांति अपने जीवन में उड़ते रहे, चलते रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। ये हमारे महान कवि गोपालदास नीरज जी। और बच्चों, इस कविता से आप लोग सीख लीजिए, उसको पढ़िए, जानिए।